नीट के लिए अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और सच कहूँ ना तो यही वो 2 महीने हैं जो सब कुछ तय करने वाले हैं। सपना पूरा होगा ये नहीं, इस टाइम पर लिया गया एक छोटा सा फैसला भी पूरी कहानी को पलट सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 2 महीने में स्कोर बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है, सुमन की कहानी। कुछ साल पहले सुमन की हालत भी ना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शायद आज कई स्टूडेंट्स की होगी। देखिए, सुमन मेहनत तो बहुत कर रही थी, मतलब लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसके मार्क्स 400 से 450 के बीच में आकर अटक गए थे और जाहिर है वो बहुत ज्यादा निराश और डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। फिर उसे दिया गया एक 2 महीने का चैलेंज, कुछ ऐसे टारगेट्स जिन्हें उसे हर हाल में पूरा करना ही था। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और जिस दिन नीट का रिजल्ट आया उसका स्कोर था 620। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बस सही स्ट्रैटेजी और हर एक दिन के डिसिप्लिन का नतीजा था। तो आज हम उन्हीं 5 चैलेंज को एक एक करके समझने वाले हैं जो सुमन को दिए गए थे। और एक बात पक्की है, अगर इन्हें ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो स्कोर बढ़ना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैलेंज नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है, हमें रिवीजन की अपनी परिभाषा ही बदलनी होगी। सुमन को भी पहला झटका यहीं पर लगा था। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि नोट्स को बार बार पढ़ना या लेक्चर को दोबारा देख लेना ही रिवीजन है, पर असल में ये पैसिव लर्निंग है। इससे बस चीजें जानी पहचानी सी लगती हैं, याद नहीं होती। असली रिवीजन होता है एक्टिव, जहां दिमाग पर जोर डालकर इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जाता है। तो फिर इसका तरीका क्या है? इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। बहुत सिंपल है, कोई भी टॉपिक पढ़िए, फिर किताब को पूरी तरह बंद कर दीजिए और जो कुछ भी याद है उसे एक रफ पेज पर लिख डालिए। फिर किताब खोलकर मिलाइए और देखिए कि आप क्या क्या भूल गए। जो पॉइंट्स छूट गए थे ना, बस उन्हें दोबारा लिखिए। यकीन मानिए, इस तरह की मेहनत से ही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठती है। ठीक है, अब आते हैं चैलेंज नंबर 2 पर। ये इस बारे में है कि एक प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद असल में करना क्या है। इस टाइम पर हर कोई एक ही सलाह देता है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। लेकिन सच ये है कि सिर्फ टेस्ट देते रहने से स्कोर नहीं बढ़ता। सुमन भी तो यही गलती कर रही थी। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब हर एक गलती का गहराई से एनालिसिस किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक मिस्टेक बुक बनाना। जी हाँ, हर टेस्ट के बाद कम से कम 3 घंटे बैठकर अपनी हर गलती को एक कॉपी में लिखना है। और सिर्फ गलती नहीं, ये भी लिखना है कि गलती हुई क्यों, क्या वो एक सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट में ही कोई कमी थी। और फिर हर संडे इस पूरी मिस्टेक बुक को रिवाइज करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे गलतियां अपने आप कम होने लगेंगी। ओके, अब है चैलेंज नंबर 3। देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ने और एग्जाम में अटेम्प्ट करने का ना एक खास तरीका होता है। बात करते हैं फिजिक्स की। इसमें सबसे पहले सिर्फ वो सवाल करिए जिन पर 100% कॉन्फिडेंस हो। अब केमिस्ट्री, जो कि काफी वोलेटाइल सब्जेक्ट है, इसमें पीवाईक्यूज पर पकड़ बनाना और एनसीईआरटी के ट्रेंड्स को समझना गेम चेंजर साबित होता है। और बायोलॉजी, इसमें तो एक ही मंत्र है, एक्स्ट्रा पढ़ने के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, उसे दिमाग में ऐसे बसा लो कि हर डायग्राम, हर लेबल याद हो। चलिए अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 4 की। प्रैक्टिस ये तो सब करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रैक्टिस स्मार्ट तरीके से हो रही है। देखिए, नीट में सिर्फ एक तरह के सवाल नहीं आते, मैच द फॉलोइंग भी है, स्टेटमेंट बेस्ड भी और असर्शन रीजन भी। तो ये जरूरी है कि हर तरह के सवाल की जमकर प्रैक्टिस की जाए ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी पैटर्न देखकर हैरानी ना हो। एक और बात, सिर्फ सही जवाब ढूंढने पर फोकस मत करो। ये सोचो कि एग्जामिनर ने ये सवाल किसी को फंसाने के लिए कैसे बनाया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हो सकता है सही जवाब A/B हो, लेकिन ऑप्शन में B/A भी दिया होगा, सिर्फ एक सिली मिस्टेक करवाने के लिए। बस इसी माइंडसेट से प्रैक्टिस करनी है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी चैलेंज पर। यह है अगले 2 महीनों के लिए सही माइंडसेट तैयार करना। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये आखिरी 2 महीने 200 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। यहाँ सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, यहाँ होश और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और यही सबसे बड़ा सच है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन आज है, कल नहीं होगा, लेकिन काम तो रोज करना है। मन हो या ना हो, बस करना है और कुछ नहीं सोचना।
तो कमिटमेंट क्या है? बहुत सिंपल। रिजल्ट की चिंता छोड़ दो, फोन को एयरप्लेन मोड पर डालो, कमरे का दरवाजा बंद करो और रोज 10 घंटे पढ़ो। बस इतना ही। हमेशा याद रखना, सुमन का 450 से 620 तक का सफर कोई जादू नहीं था। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही स्ट्रैटेजी हो और उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन हो तो हाँ, 2 महीने में भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो ये 2 महीने की मैराथन आज से, अभी से शुरू होती है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, क्योंकि सच में ये 2 महीने जिंदगी बदल सकते हैं।